समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी की सारी फसलें सूख गई। इसी भयंकर स्थिति में किसान राजा को कोई लगान नहीं दे पाए। लगान न मिलने के कारण राजस्व में भी कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा बहुत चिंता में पड़ गया। हर समय उसके मन में बस यही चिंता रहती थी कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। चिंता में उसने अपना काफी समय बिता दिया, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही स्थिति बदलने लगी और अकाल का जो समय था वह खत्म हो गया। परंतु राजा के मन में अभी भी यह चिंता खाई जा रही थी कि अगर फिर से ऐसा कोई अकाल पड़ा तो राजा क्या करेगा। इसके अलावा राजा को और भी कई सारी चिंताएं घेरने लगी थी, जैसे पड़ोसी राज्यों का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास, रातों की नींद छीन ली थी। वह अपने इस हालत से बहुत परेशान हो चुका था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करके रूखी सूखी रोटी खाता, रात के समय पेड़ के नीचे बड़े मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन राजा के दरबार में एक प्रसिद्ध साधु पहुंचे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। तो साधु राजा की इस समस्या को अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ तुम्हारा राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देखकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक है। राजपाट भला कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि तुम अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। साधु बोला। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा ने कहा, सोचता हूं कि अब मैं कोई व्यवसाय ही कर लूं। साधु बोले, लेकिन इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष का धन भी मेरा है। यह सुनने के बाद राजा ने उत्तर दिया, तो ठीक है, मैं कोई नौकरी ही कर लूंगा। साधु बोले, ये भी ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की क्यों आवश्यकता है। यहीं कर लो नौकरी। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। तो तुम मेरी ओर से रहकर इस राजपाट को संभालना। राजा ने साधु की इस बात को मान लिया और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिनों के बाद वो साधु पुनः राजमहल पहुंचे। राजा से भेंट की और राजा से पूछा, हे राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा ने जवाब देते हुए कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ, गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ, फिर भी यह परिवर्तन कैसे हुआ, यह मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी साथ ही पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुमने पहले काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने ऊपर हावी होने दिया। परंतु जब से तुमने राजपाट मुझे सौंपा है, तब से तुमने यहाँ पर एक अच्छे कर्मचारी की तरह इस राजपाट को अपना कर्तव्य समझकर संभाला है। इसीलिए आज तुम चिंता मुक्त हो गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। जीवन में जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। अगर हम काम को बोझ समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उससे दूर होते चले जाएंगे और हमारा काम हमारे विषय बन जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको भी नींद न आए, भूख न लगे
दिन भर हमेशा बस चिंता सताती रहे। लेकिन अगर आप अपने काम को कर्तव्य समझकर करते रहेंगे, वह काम आपको बोझ कभी नहीं लगेगा। और यही एक तरीका है जिससे आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।